नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जीके क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हमेशा लाते रहते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, पीसीएस, पीएसएससी जो भी ये एग्ज़ाम होता है उस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जुड़े रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुमताज़ महल का असली नाम था, यानी क्या नाम था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन के बताने से पहले ये जान ले कि झारखंड का पीसीएस जो एग्जाम हुआ था 2003 में, उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अर्जुमंद बानो बेगम, बी है लाडली बेगम, सी है मेहरुन निसा, डी है रोशन आरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अर्जुमंद बानो बेगम। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस जो 2006 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, शाहजहां। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है यूपी लोअर सब 2004 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अल फिहरिस्त, बी है किताब अल बयां, सी है मज्म उल बहरीन, डी है सिर ए अकबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सिर ए अकबर। यहाँ आंसर में डी लिख देंगे। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। ये भी क्वेश्चन 2015 का जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कलीम, बी है काशी, सी है कुदसी, डी है मुनीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कलीम। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। ये भी क्वेश्चन 2015 का यूपीपीसीएस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है मुराद, सी है मीर जुमला, डी है अबुल हसन कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मीर जुमला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, तो आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, यानी कौन था। और ये भी क्वेश्चन 2010 के यूपीयूडीए यानी एलडीए इस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को पेलसर्ट, बी है हॉकिंस, सी है निकोलाओ मनुसूची, डी है पीटर मुंडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन 2008 के बीपीएससी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दतिया में, बी है खजुराहो में, सी है ओरछा में, डी है ग्वालियर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दतिया में। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। ये भी क्वेश्चन जो है उत्तराखंड का लोअर सब एग्जाम 2010 का हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है लाहौर, डी है श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लाहौर। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शाहजहां के बद्ख अभियान का उद्देश्य था, यानी क्या था। और ये क्वेश्चन आईएएस 2002 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काबुल की सीमा से सटे बद्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, बी है मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, सी है मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, डी है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, काबुल की सीमा से सटे बद्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। ठीक है, और आंसर में यहाँ पे ए लिख देंगे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिर ए अकबर के लेखक थे, यानी कौन थे। ये भी क्वेश्चन यूपी लोअर सब 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है दारा शिकोह, सी है मुल्ला शाह बदख्शानी, डी है शाह वलीउल्लाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दारा शिकोह। यहाँ आंसर में भी बी लिख देंगे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन यहाँ पे देने से पहले ये जान जाए 2014 का UPRO ARO एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दारा शिकोह, बी है सूजा, सी है औरंगजेब, डी है मुराद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दारा शिकोह। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये BPSC का 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है अकबर, बी है जहांगीर, सी है नूरजहां, डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, नूरजहां। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन UPPCS 2009 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अकबर। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन 2003 का झारखंड PCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, औरंगजेब। यहाँ आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, यानी किसने किया था। ये भी क्वेश्चन 2010 का UPUDA LDA एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2012 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है UPPCS का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अकबर ने, बी है हुमायूं ने, सी है जहांगीर ने, डी है शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अकबर ने। आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। ये भी क्वेश्चन 2007 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सितार, बी है पखावज, सी है वीणा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वीणा। आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। ठीक है, इसमें से बताना है। तो ये भी क्वेश्चन UPPCS 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चित्रकला, बी है स्थापत्य कला, सी है मूर्तिकला, डी है संगीत कला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, चित्रकला। आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कौन सा है। तो ये क्वेश्चन 2010 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कालाहारी, बी है गोबी, सी है सहारा, डी है थार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सहारा। आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और ये क्वेश्चन 2011 के UPPCS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अरब मरुस्थल, बी है अटाकामा मरुस्थल, सी है कलाहारी मरुस्थल, डी है पैटागोनिया मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पैटागोनिया मरुस्थल। आंसर में यहाँ पे डी लिख देंगे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दस्त-ए-लूट अवस्थित है, यानी कहाँ पे अवस्थित है। ये क्वेश्चन 2015 का UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईरान में, बी है लीबिया में, सी है केनिया में, डी है नाइजीरिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ईरान में। यहाँ ए लिख देंगे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है UPPCS का जो री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कलाहारी, बी है गोबी, सी है चिहुआहुआन, डी है सहारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कलाहारी। आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, यानी कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है UP लोअर सब 2009 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अरब का मरुस्थल, बी है अटाकामा मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल, डी है थार मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अटाकामा मरुस्थल। यहाँ आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, यानी कहाँ पे अवस्थित है। ये क्वेश्चन 2008 के UPPCS जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, बी है चीन में, सी है कजाकिस्तान में, डी है मंगोलिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चीन में। आंसर में लिख देंगे बी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये जान ले कि 2019 का जो एग्जाम हुआ था UPPCS का, उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास का मैदान, बी है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, डी है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर में डी लिख देंगे। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ये क्वेश्चन भी है 2000 का UP लोअर
सब का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पंपास, बी है वेल्ड, सी है डाउन्स, डी है सवाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सवाना। आंसर में डी लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और हो सकता है कि आगे पूछे भी, तो इसलिए इसको आप याद रखें, जिसका यूज आप अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं या नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है ये सब क्वेश्चन। तो अब अपनी राय दें कि ये सब क्वेश्चन जो है आपको कैसा लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें बढ़िया से, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। अब जो है दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।